बस इतना ही आपको करना है एंड आपको पूरे में से पूरे मार्क्स 100% मिलेंगे। कोई भी नहीं रोक सकता आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेने से, है ना। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो, ना तो डेफिनेटली आप 100% स्कोर करने वाले हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम लगातार आपके नज़दीक आ रहा है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो आपकी हिंदी है ना, उसके महत्वपूर्ण निबंधों के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12 की जो हिंदी है, जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर कब होने वाला है, 24 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है ना। 24 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का, कक्षा 12 वालों विद्यार्थियों का, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा, है ना। टॉप के 3 निबंध बताऊंगा। देखिए, टॉप के 3 निबंध बताऊंगा और इनमें से ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में निबंध देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप देखेंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ निबंध ही नहीं बताऊंगा महत्वपूर्ण, मैं आपको महत्वपूर्ण निबंधों के साथ साथ ये बताऊंगा कि निबंध आपको किस तरह से लिखना है ना। निबंध लिखने का सही तरीका आपको इस वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को सही तरीका नहीं आता है। तो सही तरीका क्या होता है निबंध लिखने का, क्या क्या हेडिंग हमें डालनी है जिससे जो है एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे दे, है ना। वो सारी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। एंड बोर्ड परीक्षा आपकी 2025 बिल्कुल धुआं धुआं होने वाली है। फ्रेंड, जो आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है ना, उसमें यही निबंध आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी को यहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से होने वाले हैं ना। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं महत्वपूर्ण निबंध आपको कितने बताने वाला हूँ, 3 निबंध आपको बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। जिसमें कि हमारा पहला निबंध है नई शिक्षा नीति, है ना। नई शिक्षा नीति, आपको इस निबंध को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी आया है और इस बार भी 100% पूछा जाएगा। VIMP है। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको जो है निबंधों को लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। एक निबंध आपको लिखना है और सबसे ज्यादा मार्क्स में आपसे जो है निबंध पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला निबंध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, नई शिक्षा नीति, है ना, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। और आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब हम दूसरे निबंध की बात करते हैं ना। दूसरा निबंध आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा निबंध है भारतीय किसान, है ना। जो भारतीय किसान, आप जानते हैं भारतीय किसान का कितना बड़ा योगदान होता है ना। तो भारतीय किसान की समस्याएं, है ना, समस्याएं बहुत होती हैं, तो उन समस्याओं का हमें करना क्या है, समस्याएं बतानी है और उनका समाधान बताना है ना। ये निबंध भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स को ये आता भी होगा और इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये निबंधों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। VIMP निबंध है और बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है ना। तो आप इसे अच्छे से तैयार करना, भारतीय किसान समस्याएं और समाधान। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड निबंध होने वाला है। देखिए, 3 ही निबंध बताऊंगा, ज्यादा निबंध नहीं बताऊंगा आपको। और 3 निबंधों में से ही 100% आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी में, है ना। 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है और उसमें आपको 100% यहाँ से निबंध देखने को मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारा थर्ड निबंध कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो होने वाला है आतंकवाद, है ना। आतंकवाद की समस्याएं, आतंकवाद की समस्याएं और समाधान, है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए, आतंकवाद की समस्याएं और समाधान, ये भी VIMP है, इसे भी आप हल्के में मत लेना। VIMP निबंध होने वाला है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इन 3 निबंध में से एक न एक जरूर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% देखने को मिलने वाला है। ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये जो है रिपीटेड है और हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर ये निबंध आएंगे। इन तीनों में से एक न एक निबंध आपको देखने को मिलेगा, तो आप इन तीनों निबंध को अच्छे से तैयार करिएगा। मैंने आपको बता दिया तीसरा कौन सा है, आतंकवाद की समस्याएं और समाधान। तो फ्रेंड्स, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध कौन से हैं, देखिए, नई शिक्षा नीति, है ना।
सेकंड आपका है भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान, तीसरा आपका है आतंकवाद की समस्याएं और समाधान, है ना। ये आपके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निबंधों को आपको लिखना किस तरह से, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका जिसे आता है ना, उसे ही पूरे मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो इसलिए आपको निबंध लिखने का सही तरीका आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ से आप वीडियो को फोकस के साथ देखिएगा। मैंने आपको बताया पहला निबंध आपका कौन सा है, नई शिक्षा नीति, है ना। इसे आप VIMP समझिएगा और इस बार जरूर ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नई शिक्षा नीति हेडिंग डालेंगे और डायरेक्ट लिखना निबंध स्टार्ट कर देंगे। भाई वो आप 10th क्लास से पहले करते तो, लेकिन अब आपको करना क्या है, रूपरेखा डालनी होती है ना। रूपरेखा डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रूपरेखा आप बनाएंगे ना बोर्ड एग्जाम में, एक बॉक्स बना देंगे, है ना, तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, आपकी कॉपी जो प्यारी लगती है देखने में और एग्जामिनर का दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ने पहले ही हमें एक्सप्लेन कर दिया कि इस निबंध में उसने क्या क्या हेडिंग को मेंशन किया है, किस किस हेडिंग के बारे में उसने लिखा है, तो एग्जामिनर को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरे में से पूरे आपको मार्क्स दे देगा हंसते हुए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, रूपरेखा लिखनी होती है ना। रूपरेखा में आपकी सबसे पहली हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना आपकी सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए। एंड इसके बाद आप देखिए नई शिक्षा नीति हमारा टॉपिक है, तो नई शिक्षा नीति के उद्देश्य, है ना। भाई हमने प्रस्तावना बता दी कि हम किसके ऊपर लिख रहे हैं, अब हमने जो है ये बताना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है ना, मोटिव क्या है इसका, है ना, वो आपको बताना रहेगा। एंड इसके बाद आपकी हेडिंग होनी चाहिए नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं, है ना, वो आप बताएंगे। एंड इसके बाद नई शिक्षा नीति के लाभ, नई शिक्षा नीति के लाभ भी बताएंगे, क्या क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं इससे। फिर आपको लास्ट हेडिंग उपसंहार रखनी है। देखिए ये एक बात मैं आपको बता दूं, आप मैक्सिमम 5 हेडिंग ही लिखिए, है ना। ज्यादा हेडिंग लिखेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम और सही जो आपकी हेडिंग होने चाहिए ना, वो 5 हेडिंग आपकी होनी चाहिए, सफिशियंट होती हैं। लेकिन कुछ कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिसमें कि ज्यादा हो सकती है। भारतीय किसान में हमने ज्यादा हेडिंग बनाई है। देखिए दोस्तों आपको लिखना जो है सफिशियंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग ये तो कॉमन होती है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये आपकी कॉमन होती है। कौन कौन सी हेडिंग, प्रस्तावना और उपसंहार, ये आपकी जो है कॉमन हेडिंग है। ये सभी प्रकार के निबंधों में आएगी, यानी कि आपका निबंध किस भी टॉपिक पर हो आपको प्रस्तावना और उपसंहार तो लिखना ही लिखना है। ये कॉमन होती है ना, ये दोनों हेडिंग कॉमन है। और बीच में जो आप 3 देख रहे हो ना, ये चेंज हो जाएंगी। अब नई शिक्षा नीति के बारे में थी तो नई शिक्षा नीति के बारे में आ गई, है ना। तो ये चीज आपको 100% अपने दिमाग में घुसा लेनी है, क्योंकि ये जो है आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ना। ये ट्रिक मैंने जो आपको बताई है इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट निबंध था, कौन सा, भारतीय किसान, है ना। भारतीय किसान समस्याएं और समाधान, है ना। समस्याएं और समाधान मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो VIMP निबंध होने वाला है, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए इसमें कुछ हमने ज़्यादा हेडिंग को लिया है, क्यों, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, रूपरेखा डालनी है। रूपरेखा में कुछ हेडिंग्स को मेंशन करना रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहली हेडिंग मैंने आपको बताया, पहली हेडिंग तो कॉमन रहेगी, प्रस्तावना, है ना। पहली हेडिंग तो कॉमन ही रहने वाली है, प्रस्तावना। और लास्ट की हेडिंग आपकी उपसंहार, ये दोनों कॉमन है, हर किसी में होंगी। लेकिन बीच में जो आपको टॉपिक के हिसाब से चेंज करना रहेगा। देखिए हमारा टॉपिक है भारतीय किसान समस्याएं और समाधान, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या बतानी है, किसानों की सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, है ना, ये हमें बता देना है। किसानों की सामाजिक समस्याएं, है ना, ये आप बता देंगे। एंड इसके बाद आपको बताना है कि किसानों की आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, ये भी आप हेडिंग में लिखेंगे। और इनके बारे में आपको लिखना रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। कहीं आप रूपरेखा डालें, बस रूपरेखा लिखने के बाद आपको निबंध स्टार्ट करना रहता है। एंड पहली हेडिंग हमारी प्रस्तावना है, फिर प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे किसानों की सामाजिक समस्याएं, फिर उसके बारे में लिखेंगे। फिर थर्ड आप हेडिंग डालेंगे किसानों की आर्थिक समस्याएं, फिर उसके बारे में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखना रहेगा। लेकिन ये जो आप ध्यान देना है, जो आपने ये बॉक्स बनाना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे ना तो हो सकता है आपके मार्क्स डाउन हो जाए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर उसके पास टाइम नहीं होता है। अगर आप ये बॉक्स बना देते हो ना तो उसके लिए हेल्प हो जाती है ना। जो भी एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करता है तो उसे जो है हेल्प मिल जाती है, यहाँ से उसे पता लग जाता है कि स्टूडेंट हमें क्या क्या समझाना चाहता है। प्रस्तावना समझाई है, फिर ये इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है निबंध में, तो ऑब्वियसली ये जो है आसान हो जाएगा। वो जो है इस बॉक्स को देखकर ही आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे देते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड हेडिंग मैंने आपको बताई किसानों की आर्थिक समस्याएं।
इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। एंड इसके बाद आप गांव की वर्तमान स्थिति बताएंगे, है ना। गांव की वर्तमान स्थिति आप समझते हैं कैसी है ना, तो उसके बारे में आप चर्चा कर देंगे, गांव की इस वर्तमान स्थिति कैसी है। एंड इसके बाद आपको बताना है कि किसान की समस्याओं का समाधान। देखिए किसान की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपको बताना है। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय किसान की समस्या और समाधान दो हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं इस निबंध में, है ना। देखिए विज्ञान का योगदान क्या था, नवीन योजनाएं, ग्रामीण विकास बैंक, है ना, इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है ना, और नवीन जो योजनाएं आ रही हैं किसानों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो ग्रामीण विकास बैंक होती है वो भी योगदान कर रही है ना। एंड इसके बाद लास्ट में आपको क्या उपसंहार लिख देना है, बस इतना ही आपको करना है। एंड आपको पूरे में से पूरे मार्क्स 100% मिलेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेने से, है ना। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो, ना तो डेफिनेटली आप 100% स्कोर करने वाले हो। तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध होने वाला है, निबंध नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था, आतंकवाद की समस्याएं और समाधान, है ना। आतंकवाद की समस्याएं और समाधान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट VIMP आपके लिए 3 निबंध बताए हैं। इन्हें आप हल्के में मत लेना, तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे 24 फरवरी को, है ना। 24 फरवरी को आपको यहीं से निबंध देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे रूपरेखा, मैंने आपको बताया रूपरेखा डालना है, और रूपरेखा में जो आपकी फर्स्ट हेडिंग एंड लास्ट हेडिंग होती है वो कॉमन होती है, प्रस्तावना और उपसंहार, है ना। अब देखिए बीच की हेडिंग चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है ना। आतंकवाद की समस्याएं और समाधान है, तो इससे ही रिलेटेड हमारी टॉपिक्स होंगे, यानी कि हेडिंग्स होंगी। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तावना के बाद आपको क्या करना है, आतंकवाद का अर्थ बताना है पहले, आखिर ये आतंकवाद है क्या, है ना, उसे स्पष्ट कर देना है। एंड इसके बाद आपको बताना है कि आतंकवाद के मेन कारण क्या है ना, इसके जो मेन कारण है वो क्या है ना। आतंकवाद के कारण आपको बता देनी है। एंड इसके बाद आपको आतंकवाद के प्रकार बताने हैं ना। आतंकवाद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ना, आतंकवाद के भी कई प्रकार होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके। एंड इसके बाद आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं, आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं, है ना, तो ये भी आपको यहाँ पर बता देना है। एंड इसके बाद आतंकवाद की समस्याओं का समाधान, जो आतंकवाद है उसकी समस्या है उनका हमें समाधान करना है, उस चीज को सॉल्यूशन करना है ना, ये भी आपको बताना है। एंड इसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी कॉमन है ही उपसंहार, ओके। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो ना, इस पैटर्न से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखेंगे तो डेफिनेटली आप 100% स्कोर करेंगे अपने निबंध में, है ना, क्योंकि निबंध की ये ट्रिक 100% मार्क्स दिलाने में कारगर है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको 3 निबंध बताए हैं और उम्मीद करूंगा आप इन्हें तैयार करेंगे, और जो स्टूडेंट इन्हें तैयार करेगा उसको 24 फरवरी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उसके हिंदी के पेपर में, क्योंकि हिंदी के पेपर में डेफिनेटली यहीं से निबंध आएगा, है ना, ये मैं 100% कह रहा हूँ, ओके। सो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में पता लग सके एंड उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके, है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि आने वाली वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कवि के कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना, और जो लेखक हैं उनके कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलने वाली हैं, और मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।